आप भी अगर नोटिस कि जब कभी भी आप किसी पब्लिक टॉयलेट के आसपास से गुजरते हो या वहाँ पे प्रेजेंट रहते हो तो आपको बहुत ही खास स्मेल फील होती है। वो स्मेल एक्चुअली किसकी होती है, क्या वो स्मेल यूरिन की होती है या फिर उसके पीछे का साइंस कुछ और है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब भी पब्लिक टॉयलेट में बहुत सारे लोग एक साथ यूरिनेशन करते हैं ना, तो उस यूरिन में 3 तरह के कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। पहला वाटर, दूसरा यूरिया और तीसरा होता है मल्टीपल तरह के सॉल्ट्स। अब जैसे ही वो यूरिया एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पे मल्टीपल तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि यूरियस एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं, और वो यूरिया यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में चेंज हो जाता है। तो जो हार्श स्मेल आपको फील हो रही है ना, वो एक्चुअली यूरिन की स्मेल नहीं है, बल्कि वो स्मेल होती है अमोनिया की। अब वो स्मेल इतना स्टिंकी, इतना हार्श क्यों रहता है? तो उसका रीजन ये रहता है कि पब्लिक टॉयलेट्स में ना वेंटिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, जो वेंटिलेशन होता है, वो काफी खराब रहता है। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में वो सारे टॉयलेट्स बनाए रहते हैं, उनमें वेंटिलेशन अच्छा नहीं रहता है, तो वो यूरिया जो होता है ना, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो यूरिया इकट्ठा होता है और वहाँ पे हाइजीन का प्रेजेंस नहीं होता है, तो जितने भी स्टेफाइलोकोकस हो गया या स्ट्रेप्टोकोकस कोलाई हो गया, इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो वहाँ पे एक तरह का बायोफिल्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द टॉयलेट। ओके, अब जैसे ही वहाँ पे बार बार यूरिनेशन होता रहेगा तो वो यूरिन ना एक्यूमुलेट होता रहता है और वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और बार बार वो यूरिन जो होता है, यूरिन में जो यूरिया प्रेजेंट रहता है, उसको वो रेगुलरली अमोनिया में चेंज करते रहते हैं, और वो एयर एक्यूमुलेट होती रहती है, और वो इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है कि उसका जो स्मेल होता है वो काफ़ी स्टिंकी हो जाता है, काफ़ी हार्श हो जाता है। तो वो स्मेल एक्चुअली यूरिया का या यूरिन का नहीं होता है, वो स्मेल होता है अमोनिया का, जो कि आपको जनरली पब्लिक टॉयलेट में स्मेल करने को मिल जाता है। तो इसके लिए इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पब्लिक टॉयलेट में वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एक बेसिक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए कि वहाँ पे किसी भी तरह का यूरिन का एक्यूमुलेशन बहुत लंबे समय के लिए ना हो पाए। लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो तो इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी to make it hygiene, to make it clean and prosperous, ताकि दूसरे लोग इसे अच्छे से यूज कर पाए और इसके आसपास का एनवायरमेंट भी काफी हेल्दी रहना चाहिए। तो एक जस्ट शॉर्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।